हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना फ्रेम। ये है रिवेंज सीक्रेट सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू में देखते हैं मिंग अपने मास्टर जियान टियान के सामने किसी तरीके से इस जीवन गॉड को रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जियान टियान साफ कह देता है वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है, कोई भी उसे फाइट नहीं कर सकता है। ये सुनने के बाद में मिंग एक शानदार लेक्चर देता है, जिसे सुनकर जियान टियान कहने लगता है जो कुछ भी तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे शब्द सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, लेकिन तुम इस वर्ल्ड को केवल शब्दों से नहीं बदल सकते। मिंग कहता है आपकी फॉर्मेशन एबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं है जो कि फॉर्मेशन क्रिएशन में आपका हाथ पकड़ सके। क्या आप अपनी इसी एबिलिटी का यूज करके उस जीवन गॉड को किस तरीके से किसी ट्रैप के अंदर कैद नहीं कर सकते? जियंटियन कहता है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो डीमन गॉड बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर हम उसे किसी का भी ट्रैप करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 10,000 टॉप लेवल के फॉर्मेशन बनाने होंगे, जिससे बनाने के लिए कई सारे इमोर्टल कल्टिवेटर्स की जरूरत होगी। और इस सब के अलावा फॉर्मेशन बनाने का कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेशन कभी ना कभी तो टूटेंगे ही। इस सबसे बढ़कर ये 10,000 फॉर्मेशन जो कि हम बनाएंगे, इन सभी को बनाने के लिए भी काफी सारे रिसोर्स की जरूरत होगी। इन सभी रिसोर्स को सही टाइम पर सही जगह पर इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। फॉर्मेशन को बनाने के लिए लगने वाले रिसोर्स के नंबर्स इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर पांचों डायनेस्टीज साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन के लिए रिसोर्स ना दे तो कोई एक डायनेस्टी तो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। जब पांचों डायनेस्टीज मिलकर अपने पास से एक काफी बड़ा अमाउंट रिसोर्स का इस फॉर्मेशन के लिए देगी, तभी जाकर एक शानदार फॉर्मेशन मिल पाएगा जिससे उस जीवन गॉड को रोका जा सके। मिंग कहता है मास्टर, अभी आपने जो आखिरी के अंदर इन्फॉर्मेशन दी है इससे ही सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर जिस तरह की सिचुएशन है उसके हिसाब से पांचों डायनेस्टीज को एक साथ मिलाना लगभग नामुमकिन है। जियंटियन कहता है मिंग, तुम्हें सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी ये डिजास्टर शुरू होगा उसी टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सब के सब भी तुम्हारी तरह ही इस जीवन गॉड को रोकने के लिए काफी कुछ करेंगे। वो बस ऐसी साइड में खड़े होकर सभी लोगों को मरता हुआ नहीं देखेंगे। मुझे यकीन है तब तुम अकेले नहीं होंगे, तुम्हारे साथ में काफी सारे लोग आ जाएंगे जो कि तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए तुम्हें ये सब कुछ भूलकर अपना पूरा ध्यान अपने कल्टिवेशन देना चाहिए, ताकि तुम खुद को जितना हो सके उतना ताकतवर बना सको। अगर तुम खुद काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे तो उसके बाद में डीमन गॉड को रोकने के लिए तुम खुद भी काफी कुछ कर सकते हो। जिस सुनकर मिंग अपने मास्टर से झुकने लगता है और फिर कहता है ठीक है, आपका डिस्पल इस बात को अच्छे से याद रखेगा। मिंग के इतना कहने के साथ ही जियान टियान वहां से गायब हो जाता है। अपने मास्टर के यहाँ जाने के बाद में मिंग अपने पास से एक कांच बाहर निकालता है। ये वही कांच है जो कि मिंग को प्रिंसेस फेंगसी की नौकर ने लगा दिया था। इस कांच को एक्टिवेट करते हुए मिंग कहने लगता है मास्टर ने तो मदद करने से साफ मना कर दिया है। इस जीवन गॉड के केस में वो किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं कर सकते हैं, इसलिए मुझे किसी और से बात करनी होगी। हो सकता है फेंगसी मेरी मदद कर पाए। मिंग के सोचने के साथ ही वो कांच फेंगसी के साथ में कनेक्ट हो जाता है। कांच के एक्टिवेट होते ही मिंग कहने लगता है फेंगसी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। नॉर्थ के अंदर एक डीमन गॉड है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ ही टाइम में वो नींद से जागने वाला है। जैसे वो जागेगा पूरी तरह तबाही मचा देगा। क्या उसे रोकने का कोई तरीका है? फेंगसी कहती है तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। एक डीमन गॉड की पावर तुम्हारी सोच से पूरी तरह से परे है। तुम्हारी और मेरी पावर ज्यादा कम है कि उसे रोकने की बात करना भी पूरी तरह से मजाक है। मुझे नहीं लगता इस मैटर में मैं किसी भी तरीके से तुम्हें मदद कर पाऊंगी। मैं तो तुम्हें ये रेकमेंड करूंगी तुम भी इस मैटर से दूर रहो। ये डीमन गॉड वगैरह हमारे बस की बात नहीं है। फेंगसी के इतने के साथ ही उसका कनेक्शन भी कट हो जाता है। ये देखकर मिंग कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है? पूरे इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर बाकी के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उन सभी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस डीमन गॉड के बारे में खुल के सोच रहा हो। क्या सच में इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मेरे अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस डीमन गॉड को रोकना चाहता हो या फिर इसे रोकने के लिए कोई एक्शन लेना चाहता हो? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मेरे सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मेरे पास में उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसके वजह मिंग आसमान में दिखने लगता है और फिर कहता है हाउटियन गॉड, मुझे पता है तुम वही हो, तुम मेरी बातों को सुन पा रहे हो। मैं ये मिंग तुम्हारे से रिक्वेस्ट करता हूँ, नॉर्थ के अंदर एक डीमन गॉड है, उसे रोकने के लिए कुछ करो। अगर वो नींद से जाग गया तो काफी सारे लोगों को खा जाएगा। इन सभी लोगों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। मिंग लगातार कुछ मिनटों तक ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन आसमान से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। मिंग जीवन में बैठ जाता है, पूरी तरह निराश हो जाता है। तभी मिंग को अपने सामने एक पोर्टल दिखाई देता है। मिंग तुरंत इस पोर्टल के अंदर आ जाता है। इस पोर्टल के दूसरी साइड का माहौल एकदम अलग है। यहाँ पर सुबह का टाइम है, चारों तरफ काफी शांत माहौल है। ये सब देखकर मिंग कहने लगता है ये सब क्या है? मैं किस जगह पर हूँ? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर हाउटियन गॉड ने मेरी बात सुन ली है और उसने खुद ही मुझे इस जगह पे बुलाया है? इसके बाद में मिंग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने लगता है। आगे पहुंचने पर उसे एक बंदा दिखाई देता है जो कि आराम से कहीं बैठा हुआ है। मिंग सामने झुकने लगता है और उसे कहता है आप कौन है? क्या आप ही हैं वो जिसने मुझे यहाँ बुलाया है? वो बंदा इस टाइम पर मिंग की बातों के ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देता। वो आराम से अपने काम में लगा रहता है। उस टाइम भी फिशिंग कर रहा है। उसने अपने हाथ में फिशिंग रॉड पकड़ी हुई है और दूसरे को पानी में डाला हुआ है। तभी वो बंदा किसी मछली को पकड़ लेता है और जोर से अपनी स्टिक को पीछे तक खींचता है, जिसके साथ ही उस पानी के अंदर से कोई जीव बाहर निकलता है। ये एक कछुआ है।
जो कि सीधे मिंग के सामने ही गिरता है। इस कछुए देखकर मिंग कुछ पता चलता है, लेकिन ये हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि मिंग के कुछ कहने से पहले ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इस सीरीज का ये एपिसोड अब तक का सबसे छोटा एपिसोड है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इस चैप्टर के एंड में ये स्पेशल पिक्चर थी। मुझे पता है आप में से अधिकतर को इस पिक्चर में क्या लिखा है वो समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं इसे ट्रांसलेट करके बताता हूँ। यहाँ लिखा है रिवेंज सीगर सीरीज, जिसका दूसरा नाम मार्शल आर्ट रीजन है। इस सीरीज का सेकंड सीजन कंप्लीट हो चुका है, तीसरा सीजन जल्दी ही आएगा, प्लीज वेट करना। अब तक आप लोगों ने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया है, ऐसे सपोर्ट आगे भी दिखाते रहना। जब तक इस सीरीज का थर्ड सीजन आता है तब तक के लिए आप हमारी दो लेजेंडरी सीरीज, जिनमें से एक का नाम है रीइंकार्नेटेड एज अ सुसाइड हंटर और दूसरी का नाम है डूम्सडे हंटर, इन दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। ये दोनों भी हिंदी में अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। रीइंकार्नेटेड इस सुसाइड हंटर के अंदर हमें स्टोरी बताई जाती है एक लड़के की, जिसके वर्ल्ड के ऊपर मॉन्स्टर्स का एक बहुत खतरनाक अटैक होने वाला है। इसके बारे में इस लड़के को पता चल जाता है, इसलिए डिसाइड करता है ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी सेना बनाएगा। लेकिन इसके अंदर एक गड़बड़ है, ह्यूमंस ने पहले ही 3 ग्रुप बना लिए हैं और ये तीनों ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं, बिल्कुल भी साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से हमारा हीरो खुद का एक ग्रुप बनाता है, उसके अंदर कई सारे लोगों को शामिल करता है और फिर कोशिश करता है इन तीनों ग्रुप को साथ में लाकर मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर सके। इस पूरी कोशिश के अंदर एक ग्रुप के सभी लोग मारे जाते हैं और इसके बाद में उन सभी लोगों को ये समझ में आता है कि साथ में काम करने पर ही वो मॉन्स्टर से फाइट में जीत सकते हैं, वरना अलग अलग तो मॉन्स्टर सभी को खत्म कर देंगे, कोई भी यहाँ पर जितना नहीं बच पाएगा। इस तरीके से हमारी हीरो सॉन्ग की एक बहुत बड़ी सेना रेडी हो जाती है। इसके बाद में जब फाइट शुरू होने वाली होती है तभी सॉन्ग पता पड़ता है उसकी टीम के अंदर जो सबसे मेन लीडर है वो एक गद्दार है। वो सॉन्ग की पीठ में अपनी तलवार उछाल देता है और उसे बताता है कि वो ये सब कुछ होने नहीं देगा, डीमंस इस फाइट के अंदर जीतेंगे और सभी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाएगा। ये पता चलने के बाद में सॉन्ग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ना चले, क्योंकि ये बंदा इस वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा गिल्ड है उसका लीडर है। अगर इसके बारे में बाकी लोगों को पता चल गया तो ऐसा हो सकता है वो सभी लोग बहुत बुरी से टूट जाएं, डिमंस के सामने अपनी हार मान लें और ये खतरनाक फाइट शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। इन्हीं सब चीजों को सोचते हुए सॉन्ग को ये सारी बातें सीक्रेट भी रखनी है और उसके अलावा कई सारे डिमन से फाइट करते हुए अपने सारे लोगों को बचाना भी है। ये सब कुछ सॉन्ग किस तरह से करेगा जब पता चलेगा इस सीरीज के अंदर, जिसका नाम है रीइंकार्नेटेड एज सुसाइड हंटर। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, 3-4 घंटे का एक वीडियो है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बहुत शानदार वीडियो है। मैं बहुत जोर से रिकमेंड करूंगा, प्लीज जरूर